नाउ स्टूडेंट्स, यस देखिए, हाँ तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने मिड पॉइंट थ्योरम आपको बताया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस शायद कराए थे हमने, है ना। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था कल, मेरे ख्याल से शायद, यस। अब देखिए जरा बात समझिए बच्चों, देखो ये डायग्राम तो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम जब आप बना कर देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। देखो, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और डायग्राम भी आपको मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। देखिए आपकी बुक से मैं हिंट ले ले रहा हूं, ठीक है, और डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूं। कह रहा है एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, ये आपको एक लाइन एल दे के रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक। लाइन एल है ये बच्चों, क्या है? लाइन एल है। दिस लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल लाइंस। फिर एक लाइन ये आपको दे के रखा हुआ है इस तरीके से, लाइन एम, ओके। और एक लाइन आपको देके रखी हुई है बच्चों, लाइन एन, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्या है? आपकी लाइन एन है। एल एम एन तीनों क्या है? आपकी पैरेलल है। लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, ठीक। तीनों लाइन आपकी पैरेलल है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी एन क्यू सच दैट, मतलब ध्यान देना जरा, ये ऐसे करके पी जा रही है और ऐसे करके लाइन क्यू जा रही है, ये पी है आपकी, ये क्या है? लाइन पी है, ठीक। और ये लाइन क्यू है, ठीक है ना। देखिए ये लाइन पी है और ये लाइन क्यू है, करेक्ट। दीज टू लाइंस इंटरसेक्टेड, कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन पी है और क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही, किसको? एल को, एम को, एन को इंटरसेक्ट कर रही। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ए पर, बुक में देख लीजिएगा, पॉइंट बी पर, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, और ये है आपका क्या? पॉइंट सी, ठीक। उसके बाद ये वाला है पॉइंट डी बच्चों, फिर ये वाला ई है और ये वाला एफ है, ठीक है ना। और उसने बोला बच्चों इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट, सुन लो ध्यान से, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी बी सी ऑन पी, मतलब बी सी, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी, मतलब ये लाइन पी पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब पता है? ये ए बी को इंटरसेप्ट बोल रहा है और बी सी को इंटरसेप्ट बोल रहा है, बात समझ रहे हो? यानी कि ए बी और बी सी इंटरसेप्ट हैं। इंटरसेप्ट मतलब जो पार्ट ऐसा अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है, लाइन एल और एम के अंदर इंटरसेप्ट कितना है? ए बी। लाइन एम और एन के अंदर इंटरसेप्ट कितना है? बी सी। और ये इक्वल है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड बी सी, पढ़ लो। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी, इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी का मतलब ए बी बी सी के इक्वल है। तो ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि कह रहा है कि शो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन डीई, सॉरी इक्वल इंटरसेप्ट डीई एन ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो, मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्यू एल एम एन लाइन पे जो इंटरसेप्ट बनाता है, क्या? डीई और ई एफ ये आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? डीई का लेंथ ई एफ के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। डीई इज इक्वल्स टू ई एफ आपको प्रूफ करना है, बात समझ रहे हो? क्या दिया हुआ है? ए बी बी सी के इक्वल है, ये दिया हुआ है, और डीई ई एफ के इक्वल है, ये बात आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ओके, तो किस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि आपकी बुक में पहले ही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनिए, हम ए को एफ से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए एफ,
ए को एफ से ज्वाइन कर दीजिए, ये ए को एफ से ज्वाइन करोगे और ये बीई को जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बीई को, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जी, जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो बस लगा दो अब बताओ ट्राइंगल ए सी एफ में, इन ट्राइंगल ए सी एफ, बताओ भाई, ध्यान से चेक करो, ए सी एफ ट्राइंगल दिखा कि नहीं दिखा, बताओ, ट्राइंगल ए सी एफ दिखा कि नहीं दिखा, सही है। तो ए सी एफ में बी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, क्यों, हाँ भाई बताइए, ये बी ए सी का मिड पॉइंट क्यों है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यों, क्योंकि ए बी का लेंथ और बी सी इक्वल है, चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है, ए बी बी सी के इक्वल है, चेक कर लो, ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल गिवन है, ठीक। और है ना, बात समझ रहे हो, और सुनो, लाइन एम किसके पैरेलल थी, लाइन एन के, तो एम का पार्ट बीजी जो है, भाई लाइन एम किसके पैरेलल है, एन के, तो एम का जो पार्ट है बीजी, बीजी किसके पैरेलल होगा, सी एफ के, तो बीजी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी एफ, सही है। तो बताओ क्या लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्यों भाई, ट्राइंगल ए सी एफ में क्या हुआ, ध्यान से चेक करो, इस ट्राइंगल में, इसमें इसमें क्या हो गया बताओ, इसमें क्या हो गया, बी मिड पॉइंट हो गया एसी का और बीजी किसके पैरेलल है, सीएफ के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से जी पक्का क्या होगा, एएफ का मिड पॉइंट, है ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ऑफ एफ, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एजी की लेंथ और जीएफ या एफजी जो बोलना है बोल दो, तो एजी की लेंथ और एफजी की लेंथ ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने एजी की लेंथ और जीएफ की लेंथ या एफजी की लेंथ, ये इंटरसेप्ट हमने एजी और जीएफ आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले तो, अभी अभी आपने देखा है एजी का लेंथ जीएफ के इक्वल आपने कर दिया, अब बताओ, अब आप ट्राइंगल ए डी एफ ले लो, क्या ले लो, ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना, ट्राइंगल ए डी एफ ले लो, ये बड़ा वाला ब्लू कलर से जो मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल है बच्चों ए डी एफ में, इन ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा, अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है, एजी का लेंथ एफ जी के इक्वल है, यानी कि जी किसका मिड पॉइंट है, ये जी किसका मिड पॉइंट है, एफ का, तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ठीक, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, करेक्ट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ओके, ये आपने अभी प्रूफ किया। और सुनो, क्योंकि लाइन एल किसके पैरेलल थी, एम के, तो एल का जो पोर्शन है एडी और जीई भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि जीई पैरेलल एडी हो गया। अब बताओ जरा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लग जाएगी भाई, ट्राइंगल बस पहले ऐसे था, अब उल्टा ट्राइंगल हो गया, ऐसे हो गया, जी मिड पॉइंट हो गया एएफ का और जीई पैरेलल क्या है, एडी, तो पक्का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए,
ठीक। सो जीई पैरेलल एडी, ठीक। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए, ये जो जीई है ये एडी के पैरेलल हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ई मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ, ठीक। तो कहने का ये मतलब है अगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ तो क्या बोल सकते हो आप, डीई और एफ ई आपस में इक्वल है। यही लेके आना था, क्या प्रूफ करना था, डीई और ईएफ का लेंथ इक्वल, डीई और ईएफ का लेंथ आपस में इक्वल है। ईएफ बोलो, जो बोलना है बोल दो, डीई इज इक्वल्स टू ईएफ, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इस सवाल को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। अब आइए एक्सरसाइज में आते हैं। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कह रहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। देख लो भाई, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके टोटल 4 साइड्स हैं। कह रहा है कि इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। मतलब समझो बच्चों, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। और एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। और आर किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। उसके बाद उसने क्या बोला, कह रहा है ए सी इज अ डायगनल, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ए सी इज द डायगनल। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि शो दैट एस आर पैरेलल ए सी, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, एस आर पैरेलल ए सी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब देखो भाई, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों लग जाएगी। एक बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो अजीब सी बात है, देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर पाते हैं। देखो बात समझो, पहली बात तो आपको साफ साफ पता चल जा रहा है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। पहली बात तो आपको साफ साफ पता चल जा रहा है कि अगर एस आर को ए सी के पैरेलल लेके आना है, बोला ना उसने, तो भाई आप इस ट्राइंगल को पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल, या मैं ब्लैक कलर से कर दूं या ब्राउन कलर से, आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, डी ए और सी, है ना। ये देखो, डी ए सी को पकड़ लीजिए इस ट्राइंगल को, ठीक। और इस ट्राइंगल में आप क्या देखोगे, डी ए का मिड पॉइंट कौन है बताओ, एस। और डी सी का मिड पॉइंट आर है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। भाई साइड कौन कौन सी सिलेक्ट करी, डी ए और डी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो डी आर मिला, तो ये जो सॉरी एस आर मिला, तो एस आर जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा। एस आर क्या होगा, थर्ड साइड ए सी के पैरेलल भी होगा, एंड याद है एस आर क्या होगा, थर्ड साइड ए सी के हाफ भी होगा। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट है ना। हो गया कि नहीं हो गया बताइए, यस और नो। प्रूव हो गया पार्ट 1 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो पूरा आपको लिख के एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, कैसे देखो मैं बताता हूं। आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एडीसी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए गिवन, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए गिवन, दिया हुआ है आपको, गिवन है, ठीक। और R is the midpoint of DC given, R is the
मिड पॉइंट ऑफ, हाँ भाई DC, ये भी गिवन है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC हो जाएगा, एंड का मतलब एज वेल एज SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिए, पता है बच्चों, जब ये सवाल आए तो आप क्या करोगे, पूरा मिड पॉइंट थ्योरम लिख के आओगे, यहां पर याद करके जाना। पूरा मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये वाला थ्योरम लिख के आओगे। कहाँ गया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट फिर भी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और इसको आगे बढ़ा लेना, एंड ऑल्सो equal to half of the third side, and also equal to half of the third side। ठीक, ये इतनी बात आप पूरी लिख के आओगे एग्जाम में, ठीक है ना, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे इसमें। तो पार्ट 1 आपने प्रूफ कर दिया, पार्ट 2 PQ इज इक्वल टू SR, कहाँ गया, PQ इज इक्वल टू SR लेके आना है, तो ये बड़े आसानी से आ जाएगा। कैसे, अब आप कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे बताओ, अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा, ABC देखो, इन ट्रायंगल ABC, हाँ भाई, अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको, आपको पता है अब क्या लिखना होगा एग्जाम में, बताओ। ABC में AB का मिड पॉइंट कौन है, P, क्वेश्चन में दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और सुनो, BC का मिड पॉइंट कौन है, Q, BC का मिड पॉइंट कौन है, Q, तो P को Q से ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, ठीक, P को Q से ज्वाइन करोगे, तो ये जो PQ बनेगा, ये थर्ड साइड AC के इक्वल भी होगा और हाफ भी होगा, सॉरी पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा। तो PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC। रीजन क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बताओ, 1 का राइट हैंड साइड क्या है, हाफ AB, और सेकंड का भी राइट हैंड साइड क्या है, हाफ ए, सॉरी 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 एक सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, बताया नहीं आप लोगों ने, ये जो SR है, ये SR है हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा ना, AB क्यों लिख दिया यहाँ, ठीक, SR AC के पैरेलल ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में ADC में SR AC के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, और SR AC का हाफ भी होगा, ठीक, और नीचे वाले ट्रायंगल में PQ AC के पैरेलल भी होगा और PQ AC का हाफ भी होगा, तो PQ AC का हाफ है, SR AC का हाफ है, इक्वेशन 1 और 2 से। क्यों भाई, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, बताइए। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बोलो, PQ भी हाफ AC के इक्वल, SR भी हाफ AC के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू SR हो जाएगा। PQ किसके इक्वल आ गया, SR के इक्वल आ गया, ये सुनो, बताइए। अब सुनिए, अब बताओ, अब अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, ये रिजल्ट आया आपके पास, PQ SR के इक्वल भी आ गया, और सुनो और सुनो और सुनो, अगर SR AC के पैरेलल है, चेक करना, SR AC के पैरेलल है, ये देखो भाई, ये SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब PQ SR के पैरेलल भी होगा, दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। भाई PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, देख लो,
ये देखो PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, SR इज पैरेलल टू PQ या PQ इज पैरेलल टू SR। अब बताओ ये कुछ दिख रहा है आपको, क्या कर दिया, क्या कर दिया, इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुन लो, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PQRS, PQRS में, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS मैंने कुछ पढ़ाया था क्लास में, बताओ क्या पढ़ाया था। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी एक ऑपोजिट पेयर्स को इक्वल भी दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है, याद है, बताइए। मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था बताइए, कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में किसी एक ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड को, एक पेयर ऑफ साइड्स को, तो कोऑर्डिनेटर PQRS में क्या क्या दिखा दिया मैंने, इसको देखो क्या क्या दिखा दिया, ये जो SR है, देख लो भाई, ये जो SR है ना, SR और PQ को क्या दिखा दिया मैंने, इक्वल भी दिखा दिया, ये देखो, और पैरेलल भी दिखा दिया। तो इसका मतलब इन कोऑर्डिनेटर PQRS ऑपोजिट साइड का एक पेयर कौन कौन, PQ और SR इक्वल भी है पैरेलल भी है, इन दोनों कंडीशन से, हेंस क्या हो जाएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, खत्म, क्वेश्चन खत्म, चेक कर लो। PQRS को पैरेललोग्राम करना था, PQ इज इक्वल टू SR करना था, PQ इज इक्वल टू SR पहले ही कर दिया था, PQRS को पैरेललोग्राम कर दिया और पार्ट 1 तो पहले ही कर दिया था, देख लीजिए भाई। अच्छा यहाँ ना आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, यहां ना आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि PQRS को आपने पैरेललोग्राम क्यों कहा है, इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, since one pair of opposite sides are parallel and equal, are parallel and equal, सुना ध्यान से, since one pair of opposite sides are parallel and equal, कोई डाउट है बताइए, नहीं है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहां पर आपसे, बच्चों जरा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते, पहली बात तो रोम्बस के ऑल द साइड्स इक्वल होते थे, चारों साइड इक्वल होते थे रोम्बस के, पता है, याद है, भूल चुके हो, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद रोम्बस के जो डायगोनल्स होते थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे कि नहीं करते थे, बताओ। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे कि नहीं करते थे, भूल चुके हो लग रहा है क्या भाई, भूल गए हो क्या, इधर देखो, ये अगर ऐसे करके कोई रोम्बस है तो ये वाली साइड, ये वाली, ये वाली, ये चारों आपस में इक्वल होते थे, और डायगोनल्स को अगर ज्वाइन करोगे ये ऐसे, तो ये क्या करते थे अगर आपको याद हो, ये 90 यहां पर, और ये देखिए बाइसेक्ट करते थे 90 पे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल लेंथ वाइज, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल में क्या कहता है ना देखो बच्चों क्या कहता है आपसे, वो कह रहा है ABCD रोम्बस है, ABCD क्या है आपका, रोम्बस है, तो बना लो भाई ABCD रोम्बस, ABCD रोम्बस बना लो, बना ले, देखो, अच्छा देखो, कह रहा है कि ABCD रोम्बस है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, तो पहले आप रोम्बस बनाओ, ऐसे दिखना चाहिए कि हाँ भैया रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है ना, ऐसे ABCD रोम्बस है, A B C D, क्लॉकवाइज नेमिंग करेंगे, रोम्बस है ABCD। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए जरा, उसने क्या बोला आपसे,
PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। मतलब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए P मिड पॉइंट किसका है? AB का, ठीक। तो AB का मिड पॉइंट क्या है? P, ठीक। उसके बाद Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। BC का मिड पॉइंट क्या है? Q है। और CD का मिड पॉइंट क्या है? R। CD का मिड पॉइंट क्या है? R। और S किसका मिड पॉइंट है? AD का। S किसका है? AD का या DA का। अब देखो उसने क्या बोला, उसने कहा शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? ये जो येलो कलर से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बीच में PQRS, ये आपका Q है, ठीक। देखो PQRS है ना, ठीक। ये क्या है आपका? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल, ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? इसी क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज देखिए, वो बोलेगा, लैंग्वेज देख लो भाई, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा एग्जाम में, शो दैट लाइन segments joining the mid points of sides of any rhombus forms rectangle। एग्जाम में वो आपको ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे भी लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ सकता है, ऐसा डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे पूछेगा। मतलब क्वेश्चन का मतलब वही है, क्या? शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ एनी रॉम्बस। तो कोई रॉम्बस है ABCD, समझ रहे हो? ABCD क्या है आपका? रॉम्बस है। तो ABCD अगर रॉम्बस है तो रॉम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, मतलब AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q और DC का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि PQRS, ये रेक्टेंगल बनाता है। ये प्रूफ करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट यस PQRS इज अ रेक्टेंगल, है ना। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। अब सुनो, एक बात बताओ, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है? सुन लो ध्यान से, थिंकिंग प्रोसेस। PQRS को अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सोचो पहले। सबसे पहला टारगेट तो होगा आपका कि आप PQRS को क्या दिखा दो? पैरेललोग्राम। पहला टारगेट कंप्लीट करो, PQRS को क्या दिखा दो? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पहले तो भाई पैरेललोग्राम दिखाओ। पैरेललोग्राम के अंडर में ही तो कौन आता है? पैरेललोग्राम के अंडर में ही तो कौन आता है? रेक्टेंगल, याद है? और सुनो, एक ऐसा पैरेललोग्राम याद होगा आपको, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल अगर आप 90 दिखा दो, सुन लो ध्यान से, देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चों पैरेललोग्राम है जिसका, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है जिसका कोई एक एंगल भी अगर आपने 90 दिखा दिया, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे, तो चारों अपने आप 90 हो जाएंगे और वो रेक्टेंगल बन जाएगा। भाई रेक्टेंगल की यही तो खासियत है कि चारों एंगल 90 हो जाए। अब बच्चे बोलेंगे वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, उससे आपको क्या मतलब है? मैंने क्लास में पढ़ाया है क्या कि रेक्टेंगल आपका, सॉरी, स्क्वायर आपका स्पेशल रेक्टेंगल होता है, मैंने पढ़ाया है। यानी कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, टेंशन मत लो। जब रेक्टेंगल को ऐसा कंप्रेस करोगे, याद है, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, टेंशन मत लो, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। तुम तो बस ये सोचो कि कोई पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में बस एक एंगल 90 दिखा दोगे तो पक्का वो क्या बन जाएगा? बोलो, रेक्टेंगल, ठीक। तो सुनो ध्यान से, यानी कि बच्चों अब तुम्हारा टारगेट क्या है? थिंकिंग प्रोसेस,
यहां तुम सोच रहे हो हमें करना क्या क्या है, तो ध्यान दो जरा, PQRS को पैरेललोग्राम दिखा दो। दूसरी बात है कि इस PQRS में कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, मतलब चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला। यानी कि दूसरा टारगेट क्या है कि चाहे एंगल P को, चाहे एंगल Q को, चाहे एंगल R को और चाहे एंगल S को 90 दिखा दो, किसी एक को। दो टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो दोनों टारगेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे। क्या? अब देखो ये वाला फिगर ना भाई कॉपी करना पड़ेगा, है ना, बार बार। तो इसको हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अब सुनो, आप एक काम करो, एक बार और कॉपी कर लेते हैं इसको। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, एक बात बताओ जरा, ABCD तो रोम्बस है, जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो रोम्बस है। ABCD तो रोम्बस है, और ध्यान सुनो, रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यस सर, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले सुनो बच्चों, हमने क्या किया, रोम्बस ABCD में एक डायगोनल बनाया BD। अभी एक ही बनाओ, रुक जाओ, अभी एक ही बनाओ, रुक जाओ। तो हमने क्या किया, ड्रॉ डायगोनल BD, है ना, ऑफ रोम्बस ABCD। जैसे ही आपने ड्रॉ किया, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, एक बात बताओ, एक बार आप लोगे ट्राइंगल ADB और उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे। सो इन ट्राइंगल ADB, हाँ भाई बताओ जल्दी से, ADB में S किसका मिड पॉइंट है, AD का, है ना। S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो एक बार बताओ, SP क्या हो जाएगा आपका, जो SP है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ये SP BD के पैरेलल भी हो जाएगा, है ना, और हाफ भी हो जाएगा। एंड SP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। सही है ना, बताइए। ठीक, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1 या रिलेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से आप ट्राइंगल DCB ले लो या BCD ले लो, है ना, ट्राइंगल BCD में, सो इन ट्राइंगल BCD, ध्यान से चेक करना बच्चों, ट्राइंगल BCD में इसमें R मिड पॉइंट है DC का, है ना, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, है ना, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सही है, सही है। अब सुनो, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, RQ या QR बोल दो, QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। ठीक, अब ध्यान दें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ध्यान सारा चेक करो भाई, SP BD के पैरेलल है और QR भी BD के, तो SP और QR आपस में पैरेलल हो जाएंगे, चेक कर लो। SP भी BD के पैरेलल है, QR भी BD के पैरेलल है, तो SP QR के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, पहली बात। एंड दूसरी बात क्या हो जाएगी बताइए, ध्यान से चेक करो, SP हाफ ऑफ BD के इक्वल है और QR भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है, तो SP BD आपस, सॉरी, SP और QR इक्वल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ BD के इक्वल है। एंड SP इज इक्वल्स टू
क्यू आर हो जाएंगे, एस पी क्यू आर के इक्वल भी हो गया और एस पी क्यू आर के पैरेलल भी हो गया। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर में चेक कर लो, एस पी क्यू आर में एक साइड को हमने इक्वल भी दिखा दिया, अपोजिट को पैरेलल भी दिखा दिया एक पेयर को, तो क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर क्या बन जाएगा, हेंस एस पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। समझे? और आपका फर्स्ट टारगेट यही था, आपका फर्स्ट टारगेट यही था, एस पी क्यू आर को क्या लेके आना था, चेक कर लो, एस पी क्यू आर या पी क्यू आर एस, जो बोलना हो बोल दो, पी क्यू आर एस बोल दो, पैरेललोग्राम लाना था, हो गया, देख लो, इसको आप क्या बोल दो, पी क्यू आर एस बोल दो, हेंस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, यही आपका फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, अब सेकेंड टारगेट क्या है, सेकेंड टारगेट ये है कि इस पी क्यू आर एस में कोई भी एक एंगल 90 ले आओ, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तो रेक्टेंगल बन जाएगा ये, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो भैया देख लो, ऐसे एक 90 ले आओगे तो अपोजिट वाला भी 90, और टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 90 तो ये 180, ये 90 हो जाएगा, और ये ऐसे भाई ये वाला को इंटीरियर हो जाएगा ना, तो ये 90 तो ये 90 और अपोजिट एंगल इक्वल, ये लो। तो बस आपको एक एंगल 90 दिखाना है बस। इसके लिए आप क्या करिए, आप नेक्स्ट पेज पे चलिए, और डायगोनल बीडी को तो आपने ज्वाइन किया ही किया था, अब आप एक काम करो, डायगोनल एसी को भी ज्वाइन कर लो इस बार। ठीक, डायगोनल एसी को भी ज्वाइन कर लो, और मान लो ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर। ठीक, तो ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ये 90 हो जाएगा। ठीक, इसका कुछ नाम रख दो, लेट अस से पॉइंट एम, और इसका कुछ नाम रख दो एन। तो ध्यान से सुनना जरा, क्वाड्रिलेटरल एम पी एन ओ में सबसे पहले आप एक चीज लिखो, क्या आप एक चीज लिखो, एंगल एम ओ एन 90 है, ऐसा लिखो पहले, एंगल एम ओ एन 90 है, रीजन, रीजन ए बी सी डी रोम्बस था, रोम्बस के डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसका रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो भाई इसलिए एंगल एम ओ एन 90 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब मैं एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल पकड़ रहा हूं, जरा ध्यान देना, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल एम पी एन ओ में पकड़ने जा रहा हूं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एम पी एन ओ। ठीक, तो इन क्वाड्रिलेटरल एम एम पी एन ओ, ठीक, इन क्वाड्रिलेटरल एम पी एन ओ, बच्चों ध्यान दो, ध्यान से सुनो, एम पी एन ओ में जरा ध्यान देना जरा, एक बात बताओ, एसपी किसके पैरेलल था, डीबी के था कि नहीं था, मिड पॉइंट थ्योरम से, एसपी किसके पैरेलल था बोलो, डीबी के। तो एसपी का पार्ट एमपी, ये भी किसके पैरेलल होगा, डीबी के पार्ट ओएन के, यानी कि एमपी पैरेलल ओएन हो जाएगा। तो एमपी पैरेलल हो गया ओएन के। और ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से सुन लीजिएगा, दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट पी है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना, खुद से लिखना है, ए बी का मिड पॉइंट पी एंड क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। ठीक, बात समझ रहे हो, ए बी का मिड पॉइंट पी और बीसी का मिड पॉइंट क्यू है। तो अगर आपने पी को की से ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा।
ठीक, तो पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, एसी के। बस हमको इतना ही काम है, अगर आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो। एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। अब सुनो, एक बात बताओ, जब आपने पी क्यू को किसके पैरेलल दिखा दिया, पी क्यू को किसके पैरेलल दिखा दिया, एसी के, तो पी क्यू का पोर्शन पीएन, पी क्यू का पार्ट ही तो है पीएन, और एसी का पार्ट क्या है, एमओ, यानी कि पीएन पैरेलल एमओ। बताइए, ये सुनो, बोलिए। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में पी एन ओ, सॉरी एम पी एन ओ में, एम पी एन ओ, एम पी एन ओ में भाई आपने एमपी को किसके पैरेलल दिखा दिया, ओ एन के, ये लो। और उसके बाद भाई इसको इसके पैरेलल दिखाया और इसको इसके पैरेलल दिखा दिया, पी एन पैरेलल एमओ। तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई है, ऑपोजिट साइड, ओहो हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड भाई, हाँ, ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी कि पी कैन एम पी एन ओ भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस क्वाड्रिलेटरल एम पी एन ओ, MPNO is a parallelogram, is a parallelogram। ठीक, अब सुनो, MPNO अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, मानते हो कि नहीं, है ना। यानी कि एंगल MON इज इक्वल्स टू MPN, यानी कि MPN कितना हो जाएगा, एंगल MON के, और MON कितना था तुम्हारा, MON तो पहले ही पता है तुम्हें, 90। यानी कि बच्चों एंगल MPN कितना आ गया, 90 के इक्वल। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लेना भाई, यानी कि MPN इसको तुमने 90 दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, सॉरी पैरेललोग्राम, तो पी क्यू आर एस को पहले ही प्रूफ कर चुके, तो पी क्यू आर एस में एक एंगल 90 दिखा दिया। हेंस इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, angle P is equals to 90. So PQRS is a rectangle. Hence proved. Hence proved. इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, समझे बात को, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये चीज है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्या करो, आप पहले इतनी प्रैक्टिस करके आओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। जाइए, इतनी प्रैक्टिस पहले करके आइए। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, जाइए।